अच्छा, ये बेटा हमारा बफर जोन कॉलेज है। कभी कभी ऐसे कॉलेजेस में भी अच्छे लोग पेपर बना देते हैं, अच्छे लोग ऐसे कॉलेजेस में भी आ जाते हैं। और बफर जोन कॉलेज में बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं और सब अच्छे हैं। और उनमें अच्छा ये लॉन्ग में आया था, ये लॉन्ग में आया था और इसमें लिखा हुआ है स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन। इसका मतलब आपने स्टेटमेंट लिखना है और उसके बाद इलस्ट्रेट करना है। इलस्ट्रेट मतलब एक्सप्लेन करना है, वजाहत करना है। इलस्ट्रेट दिस लॉ मैथमेटिकली फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। और हमने ये वाला लॉ जो ड्राइव किया था वो इसी इक्वेशन को लेकर ही तो किया था। तो ये काम तो आपका है, आपने लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट करना है और ड्राइव करना है। ये बात ओके हो गई? आगे सुनो बच्चों। अब आगे आपको इसी सवाल में एक तो इतना बड़ा लॉ ड्राइव करवा लिया, इतना बड़ा लॉ ड्राइव करवा लिया और आपको न्यूमेरिकल भी दे रहे हैं। आपसे कह रहे हैं 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड को डिकम्पोज करेंगे जब, तो हाइड्रोजन बनेगा और आयोडीन बनेगा। ओके, अब जरा जल्दी से जवाब दीजिएगा। 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड आर डीकम्पोज। 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड है। जब तक ये 2 मोल रहेगा, जवाब दो यार, जब तक ये 2 मोल रहेगा, जब तक ये दोनों 0 रहेंगे और कभी ना कभी प्रोडक्ट बनेगा, फिर वो रिवर्स भी होगा, फिर इक्विलिब्रियम भी आएगा। अब आप मुझे बताइए, आपसे कह रहे हैं इन अ 10 डेसीमीटर क्यूब वेसल अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन बिलो। और आगे क्या लिखा हुआ है? इफ 0.5 मोल ऑफ आयोडीन आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पर आयोडीन कितना? 0.5। फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करना है। ये बात ओके हो गई? अब जल्दी से बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करने के लिए जब तक सबके मोल नहीं होंगे, उस वक्त तक केसी निकल ही नहीं सकता। तो बताओ बेटा, आयोडीन के मोल कितने? 0.5। तो हाइड्रोजन के कितने होंगे? हाइड्रोजन के मोल भी इतने ही होंगे। कैसे पता चल गया? इक्वेशन में दोनों के मोल बराबर हैं। और आपको ये तो पता है, जितने मोल प्रोडक्ट के बनते हैं, रिएक्टेंट में से उतने ही मोल माइनस हो जाते हैं। तो 2 में से कितने मोल माइनस करोगे? 1.5 0.5 और 1 मोल माइनस हुआ तो 1 मोल बचा। अब बताओ बेटा, केसी कैलकुलेट करने को कह रहे हैं और केसी कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? इक्विलिब्रियम। बस बेटा लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम, शाबाश, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन लिखेंगे। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन जरा लिखवा दीजिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन लिखवा दीजिए। Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू I2 अपॉन HI। सही हो गया? बताओ बेटा, अब क्या करोगे? मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, है ना? जल्दी से बताइए हाइड्रोजन के मोल कितने हैं? बच्चों जल्दी से बताइए, हाइड्रोजन के मोल कितने हैं? 0.5। और वॉल्यूम कितना है मेरा बेटा? वॉल्यूम 10।
और आयोडीन के मोल कितने हैं 0.5 और वॉल्यूम कितना है 10। अपॉन में आ जाइए, हाइड्रोजन आयोडाइड के मोल कितने हैं 1 और वॉल्यूम कितना है 10, है ना बेटा, द होल स्क्वायर। समझ तो गए होंगे मेरा बेटा। ये वॉल्यूम ये वॉल्यूम ये वॉल्यूम कैंसिल, ऊपर बाकी बचा 0.5 इंटू 0.5, है ना बेटा। 0.5 इंटू 0.5 का मतलब 1 और नीचे क्या है 1 का स्क्वायर 1। जब आप सॉल्व करोगे तो मेरा बेटा, जब आप सॉल्व करेंगे तो शाबाश आंसर आ जाएगा 1। अब जल्दी से बता दीजिए यूनिट, जल्दी से बता दीजिए यूनिट। नो यूनिट, नो यूनिट। क्यों? ऊपर मोल पर डेसीमीटर क्यूब है 2 बार और नीचे मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, है ना बेटा। इसलिए केसी की कोई 0.25 आंसर आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलें, अच्छा हुआ आपने हाथ के हाथ चेक कर लिया। करेक्ट कर लेते हैं इसको, करेक्ट कर लेते हैं इसको। और 0.5 ये बन गया 0.25 बच्चों, ये बन गया 0.25 और अपॉन 1 तो आंसर आया 0.25। गुड, शाबाश बच्चों। यहीं पर हम आज के न्यूमेरिकल्स का इख्तिताम करते हैं। यहाँ पर मैं इसको रोक रहा हूँ। कल इंशाल्लाह मज़ीद कॉलेजेस के पेपर लेकर आपके पास दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।